हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। हमें इनमें बताना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। ऑफ कोर्स कहीं कहीं पे हमें सिंप्लीफाई भी करना होगा ये पता करने के लिए। तो करते हैं इन्हें वन बाय वन। फर्स्ट, 2 - √5। ये पहली बात तो ये इरैशनल है और इसका रीज़न इसी क्या रीज़न है इसका, बिकॉज ये रैशनल है और ये इरैशनल है। तो हम रीज़न ये देंगे कि रैशनल माइनस इरैशनल जब भी होता है तो वो इरैशनल होता है। ओके। सेकंड, हमारे पास ये है 3 + √23 -√23। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3 + √23 -√23 कैंसिल हुआ और ये 3 आ गया है और ये रैशनल है। थर्ड, 2/√7 अपॉन 7/√7, ये कटा, ये आ गया 2/7 जो कि रैशनल है। फोर्थ, यहाँ पे ये है 1/√2 इज़ इरैशनल। इसका रीज़न ये है कि देखो ये 1 तो रैशनल है और √2 है इरैशनल। तो रैशनल अपॉन इरैशनल जो है हमेशा क्या होता है, इरैशनल होता है, इसी वजह से। ओके। एंड फाइनली वी हैव 2π। तो 2π जो है मैं ये भी लिख देता हूँ, ये है इरैशनल और इसका रीज़न ये है कि पाई जो है वो इरैशनल होता है। सिंस पाई इज़ इरैशनल एंड ये 2 रैशनल है, ये इरैशनल है, तो रैशनल इंटू इरैशनल इरैशनल होता है। रैशनल इंटू इरैशनल होता है इरैशनल। ओके, ये आप रीज़न यहाँ पे लिख देंगे। तो आई होप आपको ये सब सॉल्यूशन समझ आया होगा। वन बाय वन इनके सभी पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है 3 + √3 इंटू 2 + √2। तो जब भी हम ये मल्टीप्लाई करते हैं देखो, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं, फिर प्लस करके इसका मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं। आप चाहो तो ये स्टेप लिख सकते हो, 3 लिख के ये दोनों लिखो और फिर √3 लिख के ये दोनों लिख दो इस तरह से। और या तो आप सीधे ही ये स्टेप लिख सकते थे, ठीक है। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका अंदर नहीं मल्टीप्लाई होता है, बाहर ही रहता है। ऐसे ही √3 इंटू 2 होगा 2√3 एंड √3 इंटू √2 होगा √6, क्योंकि जो दोनों रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ओके। तो आप चाहो तो सीधे इससे के बाद ये स्टेप कर सकते हो और आप चाहो तो बीच में ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ओके, ये हमारा आंसर है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई प्लस होगा, ऐसा नहीं कि ये और ये हम प्लस कर पाएँ, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, √6 है, सभी एकदम अलग अलग हैं। ये कोई इनमें लाइक टर्म्स नहीं है, सब अनलाइक टर्म्स हैं। सेकेंड इज 3 + √3 3 - √3। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये दोनों ही एक बारी आपस में प्लस हो रखे हैं और फिर सेम आपस में माइनस हो रखे हैं, है ना, बिल्कुल सेम। तो जब भी दो सेम चीज़ें आपस में प्लस और आपस में माइनस होती हैं, यानी जब भी x + y इंटू x - y होता है तो हम इसको x² - y² लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 3² - √3², ठीक है ना। अगर हम इसको x समझे, x + y x - y, ये होगा x² - y²। 3² होता है 9 एंड √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये ध्यान रखना। ये समझो कि रूट से ये स्क्वायर कट गया है और ये माइनस करके 6 आ जाएगा।
समझ आ गया? अब हमारे पास थर्ड है, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या प्रॉपर्टी लगेगी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है √5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी √2 स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू √5 इंटू √2। √5 स्क्वायर होता है 5, √2 स्क्वायर होता है 2 एंड 2 इंटू 5 इंटू 2 होता है 10। आप समझ गए, रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना। √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये समझो कि स्क्वायर से रूट कट गया है, और ऐसे ही यहाँ पे है 7 प्लस 2 √10 एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, ये समझ आ गया। एंड फाइनली हमारे पास फोर्थ है, तो यहाँ पे करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारे पास है √5 माइनस √2 टाइम्स √5 प्लस √2। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि दो सेम चीज़ें एक बारी माइनस में है और सेम चीज़ एक बारी प्लस में है, तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो ये हो गया है, यानी एक बार हमने इसका स्क्वायर करना है माइनस करके इसका स्क्वायर करना है। √5 का स्क्वायर 5 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, और ये 3 आ गया है कैलकुलेट करके। ओके, ध्यान रखना सेम चीज़ें जब आपस में माइनस और प्लस हो रखी हैं और फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ये दोनों सेम सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे हम पहले इसका स्क्वायर करते हैं माइनस दूसरे का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमने किया था। एक क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो पाई होता है ये C/D यानी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। देखो कोई सर्कल है, तो सर्कल की एक सर्कमफ्रेंस होती है और इसका डायमीटर होता है ना। ये सर्कमफ्रेंस है और ये डायमीटर है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पाई आता है। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। ओके, साथ ही आपने ये सुना होगा कि जो रैशनल नंबर है, यानी कोई भी जो रैशनल नंबर होता है, ये P/Q की फॉर्म में होता है। तो फिर ये भी तो दो नंबर्स का रेशियो है। मतलब ये एक रेशियो की फॉर्म है, ये भी एक रेशियो की फॉर्म है, तो ऐसा क्यों हम कहते हैं कि पाई इरेशनल? देन व्हाई इज पाई इरेशनल? तो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहली बात तो ये है कि जो रैशनल नंबर होता है, एनी रैशनल नंबर, ये P/Q की फॉर्म में होता है, जहां पे P एंड Q दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। बट हम कभी भी, यानी आप कभी C और D को मेजर करो, कभी भी हमें ये कंडीशन नहीं मिलेगी कि दोनों इंटीजर हों। अंडर नो सर्कमस्टांस वी गेट C एंड D इंटीजर्स, यानी कभी भी C एंड D इंटीजर्स आपको नहीं मिलेंगे। आप इसको फिक्स कर दोगे, इंटीजर बना लोगे, तो ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और इसको आप इंटीजर बना लोगे तो ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो ये दोनों इंटीजर कभी भी नहीं आएंगे, चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो। अंडर नो सर्कमस्टांस, इसलिए मैंने लिखा है कि ये हमें इंटीजर नहीं मिलेंगे। और ये जो रैशनल नंबर होता है, ये इंटीजर्स का रेशियो होना चाहिए। मान लो कि 1.2/5 भी लिखा है, तो भी इवेंचुअली ये इंटीजर्स का रेशियो आना चाहिए, यानी पॉइंट हटेगा यहाँ पे तो जीरो बढ़ जाएगा ना, तो भी ये इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया है। लेकिन इसमें कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पाई इज इरेशनल। ओके, ऑल्सो जब भी हम C और D को मेज़र करते हैं, मान लो कि आपने कोई सर्कल बनाया और डायमीटर बनाई, तो जब भी इसको मेज़र करते हैं हम वी कैन नेवर
get exact value, we can never measure its exact value. Okay, we can never measure the exact values of both C and D. ओके और इस वजह से यू मे नेवर रियलाइज कि इनमें से कोई एक इरेशनल है या दोनों इरेशनल है, एंड हेंस वी नेवर रियलाइज दैट सी और डी और बोथ आर इरेशनल. आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखो, मान लो कि ये आपने मेज़र किया और ये आ गया, फॉर एग्जांपल जो सरकमफ्रेंस है ये आ गया 10.21. बहुत ही अच्छा आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप पॉइंट के 3-4 प्लेसेस तक मेज़र कर लोगे. लेकिन इसके बाद तो आप तो रुक ही जाओगे ना आप. लेकिन हो सकता है इसकी वैल्यू इतनी लंबी हो, मीन्स इरेशनल वैल्यू हो, पॉइंट में आगे चलती जा रही हो, कभी रुके ना और कभी रिपीट भी ना तो हो सकता है कि ये इरेशनल हो, बट हमें कभी भी महसूस नहीं होगा कि ये इरेशनल है, क्योंकि हम कभी इरेशनल मेजर कर ही नहीं पाएंगे इस तरह से. तो ठीक है ना. सो वी मे नेवर रियलाइज दैट आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल. सो देयरफॉर वी कैन से पाई इज इरेशनल. ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें. तो पहला स्टेप क्या है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. कितनी लंबी? 9.3 सेंटीमीटर लंबी. 9 पॉइंट, ध्यान रखना, एक 9.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है और 1 सेंटीमीटर और आगे हम बढ़ा देंगे तो यहाँ से ये 10.3 तक हम लेके चले गए उसको. ठीक है ना. 9.3 पे हमने थोड़ा मार्क लगा दिया, 10.3 भी मार्क लगा दिया. तो ये हो गया ए बी सी. ये 9.3 है और ये 1 है. ठीक है, क्लियर हो गया. अच्छा, अब अगला स्टेप देखो, ध्यान रखना. सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर. उसके बाद सेंटीमीटर लिखो या यूनिट्स आप लिख सकते हैं, बात एक ही है. फिर बी सी हमने ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट. अगला स्टेप है कि हम ए सी को बाइसेक्ट करें. तो ध्यान रखना, हमने ए सी को बाइसेक्ट करना है क्योंकि हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए. ठीक है, तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हाफ से थोड़ा बड़ी लेंथ लेके और ऐसे आर्क ड्रॉ करते हैं. ओके, तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ. आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, केवल यहाँ पे कट कर सकते हो क्योंकि हमें मिड पॉइंट चाहिए यहाँ पे बस. तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट. फाइन. अब इस ओ को सेंटर मान के और ए ओ को रेडियस मानकर हम एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. परफेक्ट, ये हुआ सेमी सर्कल. अब अगला स्टेप, हमें बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे. तो आई होप आपको पता होगा 90 डिग्री कैसे बनता है. ये हुआ. ठीक है, फिर यहाँ से हमने ये कट किया, ये हुआ. फिर ये हुआ यहाँ से, ये, और यहाँ पे हम 90 डिग्री पे, ठीक है ना, ये जहाँ पे कटे हुए हैं ये आर्क्स, यहाँ से होते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे. ये हो गया है और ये हमारा पॉइंट हो गया है डी.
क्लियर है यहाँ तक? एक एक स्टेप समझ आ गया? ये जो बी डी है ये है हमारा √9.3। ये जो बी डी है, अब हमने हवा में तो रिप्रेजेंट करना नहीं है, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि पहली बात तो ये है कि इसको और आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है। और बी से डी, बी डी को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। और ये ई है, ठीक है। और ये जो है ई, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा, यानी बी से और ई तक ये जो डिस्टेंस है, देखो इसी को आंक लेके हमने किया ना, तो जो बी ई है ये है रिक्वायर्ड डिस्टेंस। बी ई इज इक्वल टू √9.3 यूनिट्स। तो अगर हम इसको नंबर लाइन के लिए रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या करना होगा? ये जो बी है ये हो गया हमारा 0, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, और ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये है √9.3। आई मीन टू से सेंटीमीटर से ही मेज़र करके हम डाल देंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर बी था, ये एक्चुअल में नंबर लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ये 0 है, फिर सी पॉइंट 1 है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, एक ये है, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये नंबर लाइन ये आ रही है, ये 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो है √9.3 है। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको ये सब स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर्स इरेशनल डिनोमिनेटर्स हैं और हमें इन्हें रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे केवल एक टर्म है डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे दो दो टर्म्स हैं। तो जब सिंगल टर्म होती है उसका अलग हिसाब होता है, दो टर्म्स का अलग हिसाब होता है, अलग तरीका होता है रैशनलाइज करने का। तो जब हमारे पास एक टर्म होती है तो जो भी यहाँ पर लिखा है, देखो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और जो भी यहाँ पर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर √7 है तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर √2 होता तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ये हो जाएगा √7, एंड √7 इंटू √7 होता है 7। ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी रूट का जब स्क्वायर होता है या वो दो बार आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका ध्यान रखना। ओके, अब हमारे पास ये है, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं। तो जब भी दो टर्म्स होती है तो क्या करते हैं आप समझिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पर साइन होगा, प्लस माइनस जो भी होगा, उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस है तो यहाँ ऊपर नीचे प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। ध्यान रखना ऊपर नीचे एक जैसा साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऊपर प्लस और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो। सेम साइन ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन वो साइन इसका ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। अब 1 के साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो वो तो वही आ जाएगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर है आप यहाँ पे समझिए, सेम नंबर आपस में यहाँ पे माइनस में है और सेम नंबर आपस में प्लस में है। तो जब भी सेम नंबर आपस में माइनस और प्लस होते हैं और वो फिर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हो जाता है x² माइनस y², यानी एक बारी होगा √7 का स्क्वायर माइनस √6²। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ये हो जाएगा 7, √7 का स्क्वायर से 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 होता है 1, तो 1 नीचे लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब इसे करते हैं तो सेम प्रोसेस है। ये पॉजिटिव साइन है तो हमें माइनस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस साइन लेके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 है तो ये एज इट इज आ जाएगा। बट जो डिनोमिनेटर है आप देखो, ये सेम एक बारी प्लस हो रहा है एक बारी माइनस हो रहा है, तो सेम यहाँ पे यही प्रॉपर्टी आएगी, एंड √5² माइनस √2²।
ठीक है। √5 का स्क्वायर होता है 5 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2, 5 माइनस 2 इज 3 और ये आ जाएगा √5 माइनस √2/3। अंडरस्टैंड। एंड फाइनली वी हैव दिस। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। नेगेटिव साइन यहाँ पे है तो पॉजिटिव साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया √7 + 2। नीचे देखो एक बारी माइनस है एक बारी प्लस में है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर होता है 7 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।